आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं, लेकिन उनकी मूर्ति बाकी सभी भगवानों से बिल्कुल अलग क्यों है? उनके हाथ पूरे नहीं हैं, पैर दिखाई नहीं देते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? क्या यह किसी शिल्पकार की गलती थी या फिर स्वयं भगवान की इच्छा थी? आज की यह कथा सिर्फ एक रहस्य नहीं खोलेगी, बल्कि आपको जीवन का एक ऐसा संदेश भी देगी जो शायद आपकी सोच बदल दे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जय जगन्नाथ मेरे प्यारे सनातन परिवार, आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे भगवान जगन्नाथ के उस दिव्य स्वरूप का रहस्य, जिसे देखकर हर भक्त के मन में एक प्रश्न जरूर आता है: भगवान की मूर्ति अधूरी क्यों है? यह कथा हमें धैर्य, विश्वास और भगवान की इच्छा का गहरा अर्थ समझाती है। तो आइए श्रद्धा और प्रेम के साथ शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके मन में एक ही इच्छा थी, मैं ऐसा मंदिर बनवाऊं जहां स्वयं भगवान निवास करें और हर भक्त उनके दर्शन कर सके। एक दिन उन्हें नील माधव नाम से भगवान के दिव्य स्वरूप की जानकारी मिली। उन्होंने अपने विश्वसनीय सेवकों को उनकी खोज में भेज दिया। लंबी यात्रा के बाद पता चला कि वह दिव्य स्वरूप अब वहां नहीं है। राजा का हृदय टूट गया। उन्होंने कई दिनों तक उपवास किया और भगवान से प्रार्थना की, प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो मुझे अपने दर्शन का कोई मार्ग दिखाइए। एक रात भगवान ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, समुद्र के किनारे तुम्हें एक दिव्य लकड़ी मिलेगी, उसी से मेरा नया स्वरूप तैयार। सुबह राजा समुद्र तट पहुँचे। वहाँ सचमुच एक अद्भुत लकड़ी पड़ी मिली थी। राजा उसे बड़े सम्मान के साथ महल में ले आए, लेकिन कोई भी शिल्पकार उस लकड़ी को तराश नहीं पाया। तभी एक वृद्ध बढ़िया आया। उसने कहा, मैं यह मूर्ति बना सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? वृद्ध बोला, मुझे एक कमरे में अकेला बंद कर दीजिएगा। जब तक मैं स्वयं बाहर ना आऊं ना, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा ने तुरंत हामी भर दी। कमरा बंद कर दिया गया। कई दिनों तक कमरे में औजारों की आवाज आती रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कोई आवाज नहीं आई। रानी चिंतित हो गई। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, कहीं उस वृद्ध के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? तो राजा भी बेचैन हो उठे। उनका धैर्य भी टूट गया। उन्होंने दरवाजा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, सब लोग आश्चर्य से भर गए। आइए दोस्तों, इस स्टोरी में अभी और इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। कमरे में कोई बढ़ई नहीं था, लेकिन वहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की दिव्य मूर्तियां विराजमान थी। मगर उनके हाथ पूरे नहीं बने थे, पैर भी पूरे नहीं बने थे। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वह कोई साधारण बढ़ई नहीं था, वह स्वयं भगवान के दिव्य शिल्पकार विश्वकर्मा थे। यदि तुम धैर्य रखते तो कार्य पूरा हो जाता, लेकिन अब मेरी इच्छा यही है कि मैं इसी स्वरूप में पूजा जाऊं। राजा ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। भगवान ने मानो यह संदेश दिया, भक्तों को मेरे हाथ पैर नहीं, मेरा प्रेम याद रखना चाहिए। मैं बाहरी पूर्णता से